हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स होगी सबको फटाफट से कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में, दोनों ही जगह से ज्वाइन कर सकते हो। अगर लिंक नहीं काम करती है बाय द वे मान लो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप जाओ टेलीग्राम पे और वहाँ पर लिखो सीधे जाके सर्च बार में YCE और यूट्यूब, ये लिख के जब सर्च बार में आप सर्च करोगे तो मेरी जो चैनल है आपको शो करेगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से बेनिफिट है, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है आपको इंस्टेंट अपडेट मिलेगी बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब बहुत फास्ट, सुपर फास्ट मिलने वाली है। दूसरी बात है भाई, फ्री है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो दिक्कत नहीं है। टाइम टू टाइम नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ सब मतलब से आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और एक और जगह ऐसा है जहाँ पे हम लोग एक साथ टच में रहेंगे और रात बिरात जब मन करे तब वहाँ पे कुछ भी डाटा एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे और ऐड करता जाऊँगा, तो बेनिफिट ही होने वाली है। कोई भी लॉस आपको नहीं होने वाला है, बस बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ज्वाइन जरूर करो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बात करें सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो नोबेल लॉरेट पॉल क्रुगमैन हैं, इन्होंने कंपेयर किया, तुलना किया क्रिप्टो को किससे, तो हाउसिंग बबल से और सब प्राइम क्राइसिस से। तो फ्रेंड्स, सब प्राइम क्राइसिस का मतलब आप ये समझ लो, 2007-8 के बीच में जो क्राइसिस हुई थी, कौन सी क्राइसिस थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस हुई थी। तो सब प्राइम क्राइसिस का मतलब वही होता है कि जो मंदी होती है, जो रिसेशन होती है, वो तेज़ी से उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, या फिर हम लोग तेज़ी से, हम लोग का जो मोर्टगेज है डाउन हो रहा है, मतलब इकोनॉमिकली हम लोग वीक पड़ते जा रहे हैं। तो वो एक तरह की क्राइसिस का ही एक टर्म है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्राइसिस है, इस पे जोर लगाओ। क्राइसिस का मतलब समझ लो इकोनॉमिकल क्राइसिस टाइप की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, अब नीचे आते हैं। अब ये शख्स कौन है, तो नीचे फ्रेंड्स अब देखो, यहाँ पे नोबेल प्राइज विनिंग, ये एक इकोनॉमिस्ट है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम लोग के यहाँ पे आपको पता है मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और इनका नाम है पॉल क्रुगमैन। इन्होंने कंपेयर किया करंट स्टेट के बारे में, मतलब करंट जो अवस्था है, स्थिति है आपको क्रिप्टो करेंसी की, उसको किसके साथ, तो हाउसिंग बबल के साथ। अब हाउसिंग बबल क्या होता है, तो फ्रेंड्स, हाउसिंग का मतलब घर होता है, बबल का मतलब आप उस बबल क्या होता है, तो बबल शॉर्ट टर्म होता है। आपने वो झाग से जब बबल आप बनाते हैं क्या होता है, तुरंत फूट जाता है, वो ज़्यादा देर नहीं रहता है, टेम्प्रोरी बेसिस होती है। तो उसी तरह से बबल एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है इकोनॉमिक वे में, और वहाँ पर बबल का मतलब होता है रेड सिग्नल या डेंजर, समझ लो आप। बबल का मतलब हुआ कि ये एक तरह की टेम्प्रोरी चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं ज़्यादा दिन तक, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अलग अलग तरह से इसको यूज किया जाता है। तो हाउसिंग बबल का मतलब ये भी कि उस तरह का घर जो कि बस चंद दिनों का है या चंद पल का है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है। चलो, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने यहाँ पर बोला कि क्रिप्टो करेंसी की जो अवस्था है उसको तुलना किया हाउसिंग बबल और सबप्राइम मोर्टगेज क्राइसिस के साथ में। यहाँ पर जोर देते हुए इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो लैक्स एनी रियल वैल्यू, कि क्रिप्टो के पास क्या है, तो क्रिप्टो के पास कोई भी असली अहमियत या असली जो वैल्यू होती है वो नहीं है, इसकी कमी है क्रिप्टो के पास। यहाँ पर इन्होंने बोला इट इज़ अ हाउस बिल्ट नॉट ऑन सैंड, ये एक हाउस है जिसको बनाया गया है लेकिन सैंड पर नहीं बनाया गया है, मतलब बालू के ऊपर नहीं बनाया गया है, बट ऑन नथिंग एट ऑल। इन्होंने कहा कि ये ना तो ये रेत पर बनाया गया है और ना तो ये किसी चीज़ पे बनाया गया, मतलब ये किसी चीज़ पे बनाया ही नहीं गया है, रेत पर भी नहीं बनाया गया है, ना किसी चीज़ पे बनाया गया, इसका कोई बेस ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोला। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे फ्रेंड्स, और कुछ डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, उसके से ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो भी इन्होंने बात कही है, न्यूयॉर्क टाइम्स मंडे, मतलब आज वेडनेसडे है, तो ये बातें जो निकल कर इनकी आई है, अपने इन्होंने ओपिनियन जो है वो शेयर किया। तो अब इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इनको प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल, 2008 में इनको प्राइज जो है दिया गया था, किस चीज़ के लिए, तो फॉर हिज एनालिसिस ऑफ ट्रेड पैटर्न्स एंड लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उस टाइम में ये क्या किए थे, तो ट्रेड की जो पैटर्न्स होती है ना, उसको एनालिसिस किए थे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो लोकेशंस होती है उसको इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। इन सारी चीज़ों के लिए जो इनकी एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उस पर इनको 2008 में जो है नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नोबेल प्राइज़ वेबसाइट पर डिटेल से आप देख सकते हो, तो जाके देख लेना। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसे करता हूँ मैं हाईलाइट, आप देख लेना ये सारी चीज़ें। उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, इसे भी मैं करता हूँ हाईलाइट फटाफट से। तो बाकी जो चीज़ें मैंने ऊपर में आपको बताई लगभग वही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे और कुछ देखा जाए तो प्रोसीड करते हुए आगे जो डिस्कशन है, इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो का करंट स्टेटस है, उसके अलावा इन्होंने फेडरल ट्रेड के बारे में बोला कि FTC जो फेडरल ट्रेड कमीशन है,
उन्होंने स्टेट किया कि क्रिप्टो करेंसी इज बिकमिंग द पेमेंट ऑफ चॉइस फॉर मेनी स्कैमर्स। अब फेडरल ट्रेड कमीशन ने यहाँ पे जोर देते मतलब अपनी स्टेटमेंट बोली है, अपना बात कहा है कि क्रिप्टो करेंसी क्या बन रहा है, तो एक मन पसंदीदा जो है स्कैमर्स का ना पेमेंट की चॉइस बन रहा है। इसके जरिए लोग पेमेंट कर रहे हैं स्कैमर्स के लिए। मतलब साथ ही साथ इन्होंने मेंशन किया कि द कोलैप्स ऑफ ऑल एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। अब जैसे यूएसटी की जो आपको पता है कोलैप्स हुआ, जिस तरह से धाराशाही हुआ, उस चीज़ के बारे में इन्होंने बोला कि स्टेबल कॉइन वाज नाइदर स्टेबल नॉर अ कॉइन। तो यहाँ पर इन्होंने जोर दिया कि स्टेबल कॉइन ना तो स्टेबल है और ना तो वो कोई कॉइन है। तो इस तरह की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है ना, ये निगेटिव रिपोर्ट है। मतलब जो भी कमियां जो भी खामियां हैं उसके बारे में ही सारी आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ जा रहा है 3 ट्रिलियन का मतलब क्या है कि एक टाइम में नवंबर में जब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो था वो पीक पे था, बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया था। यहाँ तक कि बहुत सारे अल्ट जो कॉइन थे उन्होंने भी अपने एटीएच को बनाया था। मार्केट का ओवरऑल जो कैप होता है ना वो 3 ट्रिलियन उस टाइम में था। अभी के टाइम पर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक और स्टेटमेंट इसे मैं करता हूँ हाईलाइट, उसके साथ ही साथ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले रिपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ पर जो सेक है उसने जांच में बोला कि जो बाइनेंस है मतलब कि बीएनबी कुड बी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, कि एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी हो सकता है कौन, तो बीएनबी। जैसे कि रिपोर्ट से एक खबर निकल कर आ रही है, फटाफट से इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो यूएस की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है जिसको सेक बोलते हैं, कथित तौर पर इस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही है कि इसने इन्वेस्टिगेटिंग जो कि बाइनेंस बीएनबी टोकन के ऊपर, बाइनेंस के बीएनबी टोकन के ऊपर, तो यहाँ पर इन्होंने बोला विच कुड बी एन अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी, कि वो क्या हो सकती है। तो एक अनरजिस्टर्ड मतलब एक होता है रजिस्टर्ड, तो उसी तरह से अनरजिस्टर्ड जो सिक्योरिटी है वो हो सकता है। इफ द क्रिप्टो करेंसी इज फाउंड टू बी सिक्योरिटी इट कुड पुट बाइनेंस इन अ सिमिलर पोजीशन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर क्रिप्टो करेंसी को पाया जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पे, तो बाइनेंस जो हो सकता है वो भी एक सिमिलर पोजीशन में रखा जा सकता है। किस तौर पे, द टू रिपल लैब्स विच हैज बीन इन एन ऑनगोइंग लॉसूट विद द सेक ओवर द सेल ऑफ द एक्सआरपी टोकन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसी तरह से बाइनेंस को भी उसी जगह पे रखा जा सकता है जिस तरह से जो रिपल लैब्स है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने जिस तरह से अपने एक्सआरपी टोकन को सेल किया था, और अभी तक जो उनके साथ में सेक का एक लॉसूट मतलब एक मुकदमा जो है ऑन गोइंग है, मतलब मुकदमा अभी आपको एक्सआरपी के और सेक का दोनों के बीच में अभी जारी है, तो वो हो सकता है बाइनेंस के साथ में भी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो ये थोड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड तरह की बातें हो जाती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आती है, बट अब मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या ज़्यादा चीज़ें नहीं समझा सकता, जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझ लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी अब नीचे में डिटेल प्रोवाइड की गई है जिसको कि मुझे यहाँ पे बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी वही मुकदमा कोर्ट कचहरी वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि शेयर की गई हैं कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है, कैसे कैसे क्या हो सकती हैं, कैसे क्या हो रहा है रिपल के साथ। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। अब देखिए आईसीओ एक जगह यहाँ पे है, तो आईसीओ का मीनिंग मैं बता देता हूँ। जिस तरह से आईपीओ होता है आपको शेयर मार्केट में, जिसको आपको बोला जाता है, उसी तरह से यहाँ पे मतलब सिमिलर वे में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है। जैसे आईपीओ होता है कोई भी जब शेयर मार्केट में जो नई नई कंपनी होती है, नई इंडस्ट्री होती है, जब लॉन्चिंग होती है तो उसकी जो इनिशियल प्राइस ऑफरिंग होती है कि मतलब भाई चलो ठीक है पतंजलि है, पतंजलि तो मतलब हो चुका है, मतलब और भी जैसे बहुत सारे होते हैं कि भाई चलो ये आ रही है कंपनी, तो स्टार्टिंग उसकी प्राइस क्या होगी, पतंजलि स्टार्टिंग में क्या प्राइस रखेगा, तो भाई चलो 5,000 रखेगा पर शेयर। तो उसी तरह से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग में कोई कॉइन की प्राइस क्या होगी, तो मान लो 100 रुपये हो गए, कितने के, तो एक टोकन के या एक क्वाइन के। तो वही सारी चीज़ें थी। चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो अभी आपको मैं डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, आप इंडिया से रिलेटेड जो अपडेट है या न्यूज़ है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर साफ साफ सिर्फ हेडिंग में बताता हूँ। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो एक और वीडियो मिलेगी इससे पहले वाली, उसे प्ले कर लो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिप्टो की जो डिसेंट्रलाइज नेचर है, वो रेगुलेशन जो है ना क्रिप्टो के ऊपर, उसको चैलेंजिंग बना रहा है इंडिया के अंदर में, और इसी के ऊपर में पूरी जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है मैंने अच्छे से कवर किया है। आप मेरे पुराने व्यूअर है तो आपको पता होगा इंडिया से जो भी अपडेट आती है मैं कितने डिटेल में कवर करता हूँ, बिकॉज हम लोग इंडिया से हैं और इंडिया में अभी जो जो चीज़ें सिनेरियो बना हुआ है तो हम लोग को उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, या फिर हम लोग के लिए काफ़ी मैटर करता है। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो यूनिटी के सीईओ हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि जो इनकी वेबसाइट है वो क्या होगी, तो विल म्यूटेट। म्यूटेट का मतलब आपको म्यूटेशन आप जानते होंगे, तो म्यूटेट का मतलब बदल जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में समझ लो। तो ये मेटावर्स में बदल जाएगा, और इनकी जो डेस्टिनेशन है मतलब एक अवधि आप समझ लो, तो इनका कहना है कि 2030 से पहले ये चीज़ें होते हुए देखने को मिलेगी। यूनिटी फ्रेंड्स आप बहुत पॉपुलर चीज़ है ये, आपको मतलब ये लोगों आपको याद होगा, बहुत सारे गेम वगैरह में आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो फ्रेंड्स चलो अब आते हैं नीचे में, बात करेंगे डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जॉन, आगे में कुछ और भी नाम है तो उसे छोड़ते हैं, जो कि सीईओ है यूनिटी के, जो कि एक लीडिंग रियल टाइम 3D इंजन प्रोवाइडर है। तो यहाँ पर देखो लीडिंग रियल टाइम 3D इंजन प्रोवाइडर है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया
कि डैट द इंटरनेट विल बिकम पार्ट ऑफ द मेटावर्स, कि ये जो है इनकी मतलब जो इंटरनेट है वो क्या होगा, तो एक पार्ट बन जाएगा मेटावर्स के आने वाले कुछ सालों के अंदर में। साथ ही साथ जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया, मोस्ट वेबसाइट्स विल बिकम मेटावर्स डेस्टिनेशन, कि बहुत सारे जो वेबसाइट है वो खुद एक मेटावर्स डेस्टिनेशन बन जाएंगे। एंड डैट दिस चेंज विल बी मोस्टली कंप्लीटेड, और जो ये इस तरह की जो बदलाव है, ये इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा मतलब आशंका है कि ज़्यादातर जो इस तरह की वेबसाइट जो कि मेटावर्स डेस्टिनेशन बन जाएंगी और इस तरह के बदलाव उनके में आ जाएंगी, वो 2030 तक कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब मान लो 100 वेबसाइट है तो 70 से 80 वेबसाइट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, 60 वेबसाइट में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, मतलब मैक्सिमम वेबसाइट में सब चीज़ें आ जाएंगी। वो एक तरह से मेटावर्स डेस्टिनेशन पर काम करेंगी। तो अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें इन्होंने बोला है। लेगेसी साइट्स विल स्टिल बी अराउंड एट द टाइम। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि लेगेसी साइट्स जो होंगी वो स्टिल जो होंगी टाइम पर ही होंगी इनके अकॉर्डिंग, और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में इन्होंने प्रोवाइड किया, जिसको कि मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ उतना, क्योंकि मेन जो चीज़ें थी हम लोगों ने देख लिया है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं लगभग जितनी भी अभी के टाइम पे करंट टाइम पर जो भी मार्केट में बड़ी अपडेट थी मैंने कवर कर दिया अपने बिहाफ पे। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो बस एक लाइक करो फटाफट से, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और यहाँ पर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो यार जल्दी से, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम भी सब्सक्राइब करना फ्री है, चैनल भी सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, तो फ्री में सब कुछ मिलता है। सब्सक्राइब करो, नॉलेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बेनिफिट है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।